हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। मैं जोशी सर आपके लिए लेकर के आया हूँ जोशी सर मैथ पॉइंट के ऊपर अपनी जो 9th क्लास है। 9th क्लास के अंदर अपन मैथ के अंदर 2 की एक्सरसाइज जिसका नाम है बहुपद अपन कर रहे थे। बहुपद कर रहे थे ना, बहुपद। और बहुपद के अंदर 2.1 अपन चल रही थी एक्सरसाइज 2.1 में बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को पहचानना, बहुपद की घात वगैरह, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए थे। और 2.1 में आपको मैंने पहला क्वेश्चन है वो करवा भी दिया था, ठीक है। 2.1 के अंदर अब दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। देख पा रहे हो सभी बच्चे, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? चलो, दूसरे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि प्रत्येक में, आपको ऊपर लिखा हुआ है प्रत्येक में अक्ष स्क्वायर का क्या निकालना? गुणांक। क्या निकालना? गुणांक। गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। गुणांक निकालना है। पहले मैं लिख देता हूं। जैसे पहला बहुपद है 2 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष। दूसरा अपने पास है 2 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष क्यूब। तीसरा अपने पास है π/2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष। और चौथा अपने पास है √2 × x - 1। देख पा रहे हो अच्छी तरह से? बेटा क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है प्रत्येक में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस नाम में जो गुणांक है, गुणांक का अर्थ क्या होता है? गुणा में अंक। गुणा में अंक। गुणांक का मतलब है गुणा में अंक। गुणांक कोएफिशिएंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक का मतलब अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो अंक है वो बताना है। ये बहुपद है। बहुपद किसे कहा था मैंने? चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? डब्लू वाला बताया था। क्या होती है वो? 0 1 2 अनंत तक डैश डैश। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलेंगी, इनफाइनाइट तक चलेंगी। इन संख्याओं में कोई हो तो आप देखो अक्ष की घात 2 है, अक्ष की घात ये इसके ऊपर 1 है, तो 2 1 सब इसमें आएंगी। तो चर की घात पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बताया था मैंने आपको तो पहले वीडियो में। तो ये पूर्ण संख्याएं इसकी घात हैं, तो ये बहुपद है। इसमें भी देखो 2 3 इसमें आएंगी तो बिल्कुल ये बहुपद है। इसमें भी देखो 2 है, इसमें 1 है, घात 1 लगा सकते हैं इसके अक्ष के ऊपर, तो ये बहुपद है। इसमें भी अक्ष के ऊपर 1 है तो बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद सारे हैं। आपको इस अक्ष स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं सामने इसका आंसर लिख देता हूँ। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब भी बताया मैंने, गुणा में अंक। तो अक्ष स्क्वायर का बताना, तो ये अक्ष स्क्वायर रहा। अब ये कितना लिखा हुआ? देखो अक्ष स्क्वायर लिखा हुआ है 1, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ अक्ष स्क्वायर, ये लिखा। अब बताओ इसके गुणा में यहाँ पे कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वापस कौन आएगा? अक्ष स्क्वायर ही आएगा। बात समझ आ रही है? 1 से किसी संख्या को गुणा करें वही वापस आएगा। इसका मतलब ये जो अक्ष स्क्वायर इसके गुणा में 1 कर सकते हैं, और इसका गुणा कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अक्ष स्क्वायर का गुणांक, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा, अक्ष स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आई सभी बच्चों को बात? इतना ही करना है बस, देख करके अक्ष स्क्वायर का गुणा कितना हुआ? 1। अब जैसे इसमें देखो अक्ष स्क्वायर ये है, अब की बार इसके गुणा में कितना है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ माइनस अक्ष स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको -1 गुणा अक्ष स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्ष स्क्वायर को प्लस है ये, और इस ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आता है, और 1 से गुणा करेंगे अक्ष स्क्वायर आएगा, वापस ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये माइनस का 1 है। मतलब ये संख्या नहीं है तो 1 नई संख्या, जैसे इसमें संख्या नहीं थी तो 1 तो होगी, 0 तो होगी नहीं, क्योंकि 0 से होता तो फिर ये 0 हो जाता, ठीक है। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है? 1 है। चिन्ह प्लस तो प्लस लगा दो, माइनस वाले में माइनस लगा दो। तो इसमें अक्ष स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा? 1 है, लेकिन माइनस का है, समझ गए? इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से? इसमें हो जाएगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। अब जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है? ये देखो ये कितना है? π/2। तो ये आ जाएगा π/2 π/2। इसमें क्या हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू, इसमें अक्ष का पद है, अक्ष की पावर 1 है, इसमें नहीं है तो अक्ष की पावर मैंने नहीं है, उसमें कहा था कि अक्ष की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, कर सकते हैं। लेकिन 2 वाला है क्या? ये बताओ। नहीं है ना। इसमें अक्ष की घात 1 है, इसमें करना चाहोगे तो अक्ष की घात 0 कर सकते हो, 2 तो कर नहीं सकते। इसका मतलब इसमें अक्ष स्क्वायर का पद ही नहीं है, और अक्ष स्क्वायर का पद नहीं है तो हमेशा गुणांक क्या होगा? 0। जब पद ही नहीं है तो फिर उसके गुणा में संख्या क्या करेंगे बताओ? तो 0 अक्ष स्क्वायर। अब ज़्यादा इसमें क्या लिख सकते हो? ज़्यादा आप 0 अक्ष स्क्वायर लिख सकते हो। 0 से गुणा होगा तो ये 0 वापस आ जाएगा, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुणा में क्या आ जाएगा? 0। यानी पद नहीं है अक्ष स्क्वायर का तो गुणांक क्या होगा? 0 होगा। देख पा रहे हो? तो ये अपना पहला क्वेश्चन
सॉरी दूसरा क्वेश्चन 2.1 के अंदर अपन कर चुके हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, समझ पा रहे अच्छी तरह से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है वो। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का, और ये कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, एक पदी का बहुपद का उदाहरण देना है। उदाहरण लिखिए। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या कहा था, आपको मैंने करवाए भी थे, आप पहले वीडियो को दोबारा देखें, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बहुपद होता है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है, जो बहुपद होता है उसमें चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। अब जैसे मैंने इसमें बात कर लूँ एक बार में, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 1 इसमें 2 है, तो ये कितने घात का बना, 2 घात का बना। पद कितने इसमें 1 2 3, क्योंकि मैंने समझाया था बीच में प्लस या माइनस लगता है तो अलग अलग गिने जाते हैं, गुणा में अलग अलग नहीं गिने जाते हैं, गुणा भाग में अलग अलग नहीं गिने जाते हैं। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये 2 घात का त्रिपदीय हो गया, ये 2 घात का हो गया और त्रिपदीय हो गया। मैंने पहले भी करवाए हैं सेक्शन, इसमें कितना देखो अधिकतम घात कितनी है, चर की, चर कौन है इसमें, अक्ष है, अक्ष की अधिकतम घात कितनी, 3, ये 3 घात का त्रिपदी हो गया, 1 2 3, तो 3 घात का त्रिपदी हो गया, 3 पदों वाला हो गया, ठीक है। इसमें देखो अक्ष स्क्वायर है, इसमें अक्ष है, तो अधिकतम घात कितनी 2, तो 2 घात का हो गया, और 1 और 2 पद के हो गए, क्योंकि ये तो गुणा में वाले का 1 माना जाता है, इसको 2 नहीं गिनेंगे, 1 मानेंगे, 1 ये, तो ये 2 घात का द्विपदी हो गया, ठीक है। इसमें घात इसके ऊपर कितनी है, 1 है, 1 घात वाले को अपन 1 घात का भी बोलते हैं, 1 घात वाले को रेखिक भी बोलते हैं, तो ये रेखिक हो गया, और 2 पद हैं, क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसको अलग गिनेंगे, इसको अलग गिनेंगे, ये गुणा में इसको 1 ही मानेंगे, गुणा भाग को 1 मानना बताया था, तो 1 घात का है जिसको रेखिक बोलते हैं, तो रेखिक बहुपद हो गया, और द्विपदी हो गया, 2 पदों वाला हो गया। अब आपको उदाहरण क्या लेना, 35 घात का लेना है, और पद कितने होने चाहिए, उसमें 2 होने चाहिए, यानी घात तो होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अब आप उदाहरण ले सकते हैं क्या, 35 घातीय द्विपद बहुपद, 35 घात का और द्विपद का मतलब 2 पदों का बहुपद, तो वो क्या लिखेंगे, देखो f(x) बराबर क्या लिख सकते हो, f(x) बराबर आपने 35 घात का मतलब अधिकतम घात कितनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, जैसे मैंने x की घात 35 कर दी। अब इसके गुणा में कितना ही करो, 6 10 20, इच्छा हो वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -3 अक्ष स्क्वायर कर लो, प्लस का 4 कर लो, ऐसे कितना ही कर सकते हैं। लेकिन पद कितने हो गए अब, ये 1 2 3, अपने को चाहिए कितने, 2 पदों का, इसका मतलब कितने करने, 2 ही पद करने पड़ेंगे, कितना ही कुछ ही लिख दो लेकिन पद 2 होंगे, अब 2 करना है। अब ये जरूरी नहीं, देखो ये भी लिख सकते हो और भी बना लो, f(x) बराबर जैसे आपने लिखा अक्ष की घात 35 -5, बस 2 पद हो गए, चर की घात अधिकतम 35 और 35 घात का हो गया, 2 पद हो गए, 35 घात का 2 पद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है इसका आंसर फिक्स not होगा, आप खुद से अनंत उदाहरण लिख सकते हो इसके, ठीक है। 100 घात का 1 पद लिखना है, तो 100 घात का 1 पदी बहुपद, 100 घात का 1 पदीय बहुपद लिखना है। तो f(x) बराबर जैसे चर अक्ष लिया आपने, तो अक्ष की घात 100 कर दें, बस इतना ही, एक ही पद लेना है, तो पद और लिख नहीं सकते, 100 घात का हो ही गया। और भी लिख सकते हो, fy लिखा, अब की बार चर क्या लिया आपने, y लिया, तो y 3 अक्ष की घात 100, ये लो। तो अब की बार ये गुणा में है तो 1 ही माना जाएगा, और अधिकतम घात 100, तो 100 घात का हो गया, 1 पदी हो गया, ये उसका उदाहरण लिखने बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बहुत सारे आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई अलग से बात नहीं है, ठीक है। मिटा दो इसको, समझ पा रहे हो अच्छी तरह, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि जोशी सर मैथ पॉइंट के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, कॉपी में लर्न करते जाइए, क्योंकि जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है सबकी कॉपी चेक की जाएगी, और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, गाँव में, शहर में, गली में, क्यों सभी से आप सब्सक्राइब कराएं, क्यों बटन लाइक कराएं, ठीक है, सब्सक्राइब कराएं, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है। चलो बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपने पास, 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, निम्न बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखी, यानी कि आपको क्या लिखनी है, बहुपद की घात
लिखिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। 9th क्लास चल रही है, बहुपद के दूसरे प्रश्नावली से 2.1 चल रही है पहली, ठीक है। अभ्यास अपन करें 2.1, ठीक है। उसमें चौथा क्वेश्चन है, घात लिखनी है। नंबर 1 जो इसके अंदर दिया हुआ है, नंबर 1 दिया 5x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। नंबर दूसरा जो दे रखा है वो 4 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है 5t माइनस 17 दे रखा है, रूट 7 है, सॉरी रूट 7, एंड 4 है वो अपने पास है 3, देख पा रहे हो। अब बहुपद की घात बतानी है, घात 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 और घात। बेटा इसमें चर कौन है, अक्ष, इसमें चर कौन है y, इसमें चर कौन है t, और इसमें चर कौन है, कोई नहीं है, खुद कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, घात किसे कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने अच्छी तरह से। पद भी समझाया था, घात भी समझाया था, कितने पदों वाला और कितनी घात वाला। अब जैसे मैं कहूँ, हालांकि इसमें घात ही पूछा है, लेकिन पद पूछता तो 1 फिर प्लस और माइनस लगने से अलग माना जाता है, मैंने बताया। तो 1 2 3, तो 3 पदीय होगा, त्रिपदीय, 3 पदों वाला होगा। घात किसे बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी चर की घात अधिकतम मैक्सिमम कितनी है, तो कितनी इसके 3, कितनी इसके 2, कितनी इसके 1, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हुई 3, तो घात कितनी होगी इसकी 3। तो समझ गए, तो 3 घात का घात ही पूछिए। हालांकि इसमें आप लिखना चाहो तो त्रिपदीय हो गया, त्रिपदीय। पदों वाला पूछे तो कितने पदों का बोलेंगे, त्रिपद। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि पदों वाला पूछता तो कितने पदों का होगा, 3 पदों का होगा, लेकिन घात कितनी होगी, 3। अब बताओ इसमें घात, इसमें चर कौन है, y है, तो y इसमें चर अक्ष था, y चर है, तो y की घात कितनी ज्यादा है, 2 है, इसमें क्या है, नहीं है, तो फिर नहीं है, तो फिर चर घात 2 हो गई अधिकतम, तो घात 2 हो गई। कितने पदों का, एक ये रहा, एक रहा, बीच में माइनस लग गया तो 2 का हो गया, तो ये हो गया द्विपदी, द्विपदीय बोल सकते हैं, द्विपदी या द्विपदीय, ठीक है, 2 पदों का हो गया। इसमें चर कौन है, t, t के ऊपर नहीं है तो कितनी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो घात कितनी होगी, 1 हो गई। ये लो कितने पद हैं, एक ये रहा, एक ये, इनको 2 गिनेंगे नहीं, तो गुणा में, गुणा वाला 1 होता है, और ये माइनस प्लस अलग माना जाता है, अलग मानोगे तो ये 1 और 1 ये 2, तो ये हो गया द्विपदी, तो 2 पदों का हो गया, द्विपदी हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें चर तो है ही नहीं, चर नहीं है ना, अब कैसे बताओगे घात, तो नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, अक्ष की घात 0 कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि अक्ष की घात 0 का मान कितना बताता है, 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है, चाहे आप 100 ले लो, चाहे 100 ले लो, 100 के घात ऊपर 0 करेंगे मान 1 होगा, ठीक है। तो चाहे 1 लाख ले ले, उसकी घात 0 करेंगे मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना सभी बच्चों को। तो इसकी घात 0 करेंगे तो कितना है, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 ही आएगा, तो वापिस जो पहले 3 था वो 3 ही आ जाएगा। तो अब बताओ चर की घात कितनी की आपने, 0 है, तो घात क्या होगी इसकी, 0 होगी। बात समझ में आए, और 1 पद वाला है, 1 ही पद है, गुणा में है, तो 1 पद हो गया, 1 पदी हो गया। अब 1 पदी बोल दो, 1 पदी बोल दो, एक ही बात है, समझे। 0 होगी इसकी घात, और कुछ नहीं कर सकते। ये सोचेंगे सर 1 तो कर सकते हैं, 1 करते तो अक्ष हो जाएगा, तो अक्ष है क्या, इसमें नहीं है। अब ये तो क्या है कि 3 गुणा अक्ष का 0 का मान 1 होता, तो वापस वो 3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये लगा सकते हैं, बाकी और नहीं लगा सकते। ये लगा सकते हैं तो ऊपर घात 0 है, और अक्ष की घात मैक्सिमम कितनी है, 0 है, तो फिर घात क्या होगी, 0 होगी। देख पा रहे हो, मिटा दो इसको। चलो, तो ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैंने बताए। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, 5 वाला अपना जो अगला क्वेश्चन है वो बेटा इसी डिजाइन का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सभी बच्चे देखेंगे। रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद का वर्गीकृत कीजिए। निम्न बहुपदों को रेखिक सॉरी बेटा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। रेखिक वाला किसे कहते हैं, रेखिक वाला किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो। ध्यान रखना सभी बच्चे, रेखिक वाला किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो। इसमें घात कितनी है, 0 घात वाले को अचर बहुपद बोलते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान रखिए भाई। जिसमें घात 2 होती है, देखो सुनो मेरी बात, इधर मैं एक बात लिखा रहा हूं, सभी नोट कर लेना, अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेंगे। क्या, घात और नाम, ठीक है। घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती हो गया। 2 हो गई तो द्विघाती हो गया, 2 घात हो गई तो क्या हो गया, द्विघाती। द्विघाती या द्विघातीय भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और 1 हो गई तो रेखिक, और 0 हो गई तो अचर। तो अपन लिखते हैं ना, जैसे f(x) बराबर मैंने लिख दिया केवल 5,
तो ये अचर बहुपद है। कितना है? अचर। क्यों? क्योंकि इसमें अक्ष की घात 0 कर सकते हैं और जिसकी घात 0 होती है उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। जैसे इसमें अक्ष की घात 0 कर ली, इसकी घात कितनी 0 थी, अचर बहुपद है ये। क्योंकि देखो f(x) बराबर ये अपने पास 3 आया, जैसे 3 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो, चर नहीं होता उसके अंदर, वो चर नहीं होने वाला अचर बहुपद होता है। देख पा रहे हो? तो हमें बताना है निम्न बहुपदों में रेखिक, निम्न बहुपदों में अपने को छांटना है क्या? एक मिनट, सॉरी, हाँ, रेखिक, फिर लिखा हुआ है द्विघात, द्विघात यानी दो घात का, और त्रिघात, त्रिघात बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस x पहला, दूसरा है x माइनस एक्स की 3, तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा है 1 प्लस x, पांचवा है 3t, छठा अपने पास है r स्क्वायर, सातवां अपने पास है 7x स्क्वायर। हो गया? चलो अब देखिए, मिटा दो इधर, चलो इधर इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, मैं समझा भी चुका हूँ आपको, बहुत इजी प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से आपको समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं समझ में आए तो अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स का वो आता है, तो आप उसमें कमेंट्स में लिखेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, 2 नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और वैसे अपने चैनल के ग्रुप के अंदर मेरे मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पर भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। चलो मेरी बात समझिए, मैं अब लिखता हूँ एक घात, सॉरी एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रेखिक बोलते हैं। एक घात वाला होता है ना, उसको रेखिक बताया था ना अभी इधर आपको, इसलिए रेखिक लिख देता हूं। रेखिक बहुपद तो कौन सा, वो छांट लेंगे। दो घात वाले को द्विघात बहुपद बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, और 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अब बताओ इसकी घात कितनी है? सबकी घात नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें अपन, घात, 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 घात और घात, मतलब मैं आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करा रहा हूं सारी, ठीक है। अब इसमें बताओ चर की मैक्सिमम कितनी, इसकी कितनी है? 1, इसमें कितनी है? 2। कौन सी बताई थी? ज्यादा वाली। तो अक्ष की घात मैक्सिमम कितने? 2, तो 2 घात का हो गया, ठीक है। इसमें कितने हो गई? इसकी 1, इसकी कितनी? 3, तो कितने हो गए? 3 घात का हो गया। इसमें कितने? वाई के चर जो चेंज कोई ले, देखो चर क्या है? चर ABCD से लेकर के Z तक कोई भी ले सकते हैं, ABCD के अक्षर, ठीक है। तो इसमें चर कौन है? वाई की 1, इसमें 2, तो घात ज्यादा कितनी हो गई? 2, तो 2 घात का, ये 2 घात का हो गया। पद पूछे तो 2 पद हो गए, 2 घात का द्विघाती हो गया और द्विपद हो गया, ठीक है। इसमें नहीं है, और इसमें कितनी? तो 1 कर सकते हो, तो अधिकतम 1 ही हुई। नहीं वाले में तो 0 होती है, आपको पता है, मैंने x की घात 0 कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3t, अब के बाद चर कौन है? t है, t की घात कितनी है? 1, तो अधिकतम घात 1 हो गई। इसमें r चर है, चर कौन है? इसमें r ही है, r की घात कितनी? 2, तो घात 2 हो गई। इसमें कौन है? अक्ष, और अक्ष की घात कितनी है? 2, तो ये घात 2 होगी, ठीक है। अब इधर छांटना, रेखिक यानी एक घात वाला, एक घात वाला रेखिक होता है। एक घात वाले कौन कौन से? एक तो ये है, एक ही है, यानी सीधा लिख दो चौथा और पांचवा, तो यहाँ लिख देंगे 4th एंड 5th, बात समझ। तो चौथा और पांचवा रेखिक, रेखिक मतलब एक घात वाला, लीनियर जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद एक घात वाला होता है, ठीक है। द्विघाती जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं अंग्रेजी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो 2 घात वाला होता है। 2 किसकी है? देखो एक तो है पहले की, तो एक तो लिख दो पहला, और 2 किसकी है? एक है तीसरे की, तो एक लिख दो तीसरा, और क्या 2 इसकी? तो छठे की, तो एक लिख दो छठा, और एक कौन सी की? 2 सातवें की, तो सातवां। मतलब देख करके लिखना है आपको, कोमा लगा दें अलग अलग इस तरह से, ये, ठीक है। ये हो गया। त्रिघात का कौन सा है? एक तो ये दूसरा है, और कौन है? 3 घात का और है क्या? नहीं है, बस छाट दिया। तो आपको ये छांटना ही था कि 1 घात का कौन सा है, 2 घात का कौन सा है, 3 घात का कौन सा। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? मिटा दें, कोई दिक्कत है तो बहुत पूछ सकते हो आप सभी, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा के चलते हैं।
अब अपन करते हैं बेटा कौन सी एक्सरसाइज 2.1 के सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए, कितना आराम से इजी वे में सारे हो गए। आप इसको रफ कॉपी में नहीं सॉरी अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करें, रफ कॉपी में इसके क्वेश्चन अलग से और निकालें। कोई समस्या हो प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछे, ठीक है। अपना आगे स्टार्ट कर लेते हैं। आगे अपना आगे एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। कौन से कर रहे हैं 2.2। 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल उदाहरण है बुक के अंदर आप सभी निकालेंगे, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आप सबको बता रहा हूं, देख पा रहे हो अच्छी तरह से। अब 2.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन ले लेता हूं आज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करो या कीजिए, एक ही बात है। चलो कीजिए लिख देते हैं, कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है बहुपद जो है वो मैं लिख देता हूं। बहुपद अपने पास दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना। और पहला कह रहा x बराबर 0 पर, और दूसरा क्या कह रहा है x बराबर -1 पर, और तीसरा क्या कह रहा है x बराबर 2 पर। ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, एकदम आसान है। आपको ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, देख पा रहे हो अच्छी तरह से। तो बेटा आप ये देखिए x बराबर 0 पर अपने को मान निकालना है, बहुपद ये रहा। तो आप इसमें ये जो बहुपद है अपना पूरा, इसमें x की जगह 0 रख दो, समझ गए। इतना ही करना है। x की जगह क्या है 0 पर पूछ रहा है ना, इसमें 0 रख दो। तो चलो 5, मैंने क्या कहा था, ये 5 और x के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का होता है। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि गुणा में होते तो अलग अलग नहीं मानते, एक ही मानते, तो ये गुणा का चिन्ह होता है। तो इनके बीच में किसका चिन्ह, गुणा का, तो गुणा लगा दो। और x क्या रख रहे हैं 0 रख दो, रख दिया 0 x की जगह। फिर क्या है किसका चिन्ह माइनस, फिर क्या है 4, फिर इनके बीच में भी किसका चिन्ह आएगा, गुणा का आएगा। मैं ऐसे लिखता हूं 3y स्क्वायर, तो ये मान लो कि 3 गुणा y स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस का 4 लिख दिया, का चिन्ह लगा दिया। x क्या रखना है 0 रखना है, क्योंकि x 0 रखना है। ऊपर क्या हो रहा है इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, देख पा रहे हो। फिर आगे क्या है, प्लस का कितना है 3 है, ठीक है। फिर बराबर करके सरल कर लेते हैं। आपको पता है कि 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस ये संख्या 0 आएगी, क्योंकि 0 का ऊपर स्क्वायर का मतलब 0 को 0 से गुणा करो 0 ही आना है, और वो 0 इस 4 से गुणा करो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 है ही, तो बराबर में क्या आंसर आ गया। ये तो 0 कोई मतलब नहीं है, 3 जुड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार कितना रखना है, जगह -1 रखना है। अब इसमें x जगह -1 रख दो, तो देखो 5, मैंने क्या बताया था 5, ये बीच में किसका चिन्ह बताया था, गुणा। पहले भी गुणा ही लगाया था, पहले x 0 रखा था, अब x कितना रखना है यहाँ पे -1 रखना है, तो -1 रख दिया, देखो ठीक है। फिर देखिए ये -4, फिर यही मैंने यहाँ पे बीच में ये जो बताया था ये क्या था, गुणा। क्या रखना है, x जगह -1 रखना है, ऊपर क्या लगाना है ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर, आगे क्या लगाना है प्लस का 3, वैल्यू रख दी, मान रख दिया। सरल कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, इसको बाद में कर लेंगे आगे, ठीक है, जगह बन जाए। चलो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 आएगा, लेकिन चिन्ह आपको मैंने बार बताया, दोबारा बता देता हूं सभी बच्चे कॉपी में। ये जो मैं अलग से बताता हूं इसको कॉपी में सूत्र के रूप में अलग लिख लेना आप सब। प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस, चाहे माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस आता है। बात समझ में आ रही है। ये दोनों सेम थे, देखो सेम थे, सेम पर प्लस आएगा। ये दोनों देखो सेम थे, सेम को गुणा करने पर प्लस आएगा, देखो। तो आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों चिन्ह सेम है तो चाहे उनको गुणा करें, भाग भी कर सकते, भाग और गुणा में एक ही नियम है। तो आप सेम को गुणा करेंगे, समान जो चिन्ह उनको गुणा करेंगे तो प्लस आएगा हमेशा, और एक प्लस और एक माइनस को गुणा करेंगे, चाहे माइनस प्लस करें चाहे प्लस माइनस करें तो हमेशा माइनस आएगा। तो ये अलग अलग है, देखो, क्योंकि इसके चिन्ह बाईं साइड में देखेंगे, और नहीं होता तो जैसे मैंने लिखा 3, तो बताओ 3 किसका है, तो ऐसा तो नहीं कि आप कह देंगे कि माइनस का है, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, तो फिर नहीं है तो किसका मानते हैं, प्लस का। तो चिन्ह नहीं होता तो प्लस का मानते हैं। बाईं साइड में चिन्ह लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, ये प्लस का है 5, ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस का 4 है, ये गुणा में है। -1 के ऊपर घात 2 का मतलब है, -1 के ऊपर घात 2 का मतलब -1 को -1 से उतनी बार गुणा करो, खुद को खुद से उतनी बार गुणा करो जितनी घात है।
ठीक है। माइनस 1 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब माइनस 1 को माइनस 1 से कितनी बार गुणा किया, 2 बार गुणा किया। तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी बताया था सेम सेम को गुणा करें क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस का आ गया, और कितना आ गया, 1 ही आएगा। दोबारा देख लीजिए, ये इसको माइनस 1 की घात 2 है, इसको मैंने अलग से सरल किया है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 आया। तो ये मैंने प्लस 1 ही है, क्योंकि नहीं लिखा तो प्लस ही माना जाएगा ये, ठीक है। और ये प्लस का 3 देख पा रहे हो, माइनस का 5 4। अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस को माइनस से गुणा करने पर भी बताया था माइनस आएगा। 4 को 1 से 4 एकम 4, प्लस का 3। अब बताया था मैंने प्लस प्लस के दोस्त होते हैं, माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, प्लस माइनस दुश्मन होते हैं। तो माइनस माइनस के ये दोनों दोस्त हो गए, इनको मारवाड़ी भाषा में कहे तो बेड़ा कर लो, और हिंदी में बोले तो इकट्ठा कर लो इनको। तो इनको एक जगह कर लो, तो 5 और 4 माइनस के कितने हो गए, 9, और प्लस के 3। अब ये दुश्मन हो गए, प्लस माइनस लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, और वो बचेगा तो ज्यादा है। तो माइनस के तो 9 है, प्लस के 3 है, कटेंगे, और माइनस के ज्यादा तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, 6, क्योंकि 3 कम, प्लस के जो दुश्मन है वो कम हो जाएंगे 9 में से। तो माइनस के कितने बचेंगे, 6, क्योंकि माइनस के ज्यादा है अपने पास, ठीक है। मिटा दूं इसको, समझ पा रहे हो सभी बच्चे। एक और जो अभी मैंने बता रहा था आपको, कितने पे निकालना था अपने को, एक और निकालना था x = 2 पे। तीसरा जो अपना था वो था x = 2 पर, देख पा रहे हो। तो 2 रख दो बेटा x की जगह, देखो 2 रखो यहाँ पे, 5 गुणा x की जगह 2 माइनस 4, ये गुणा में है ही, x की जगह 2 ऊपर, ये x की जगह 2 रख दिया, उसके ऊपर घात 2 पहले से लगी, आगे प्लस का 3। वैसे ही करो, 5 को 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस 4 गुणा 2 के ऊपर घात 2 है, तो खुद 2 को 2 से गुणा करो 2 बार, तो प्लस का 4 आ गया, प्लस का कितना, 3 आ गया। तो ये 10 माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, आगे प्लस का कितना, 3। बात समझ पा रहे हो। तो प्लस प्लस के दोस्त होते हैं, तो ये प्लस का, ये प्लस का 10 और 3 कितने हो गए, 13, माइनस के 16, प्लस माइनस के दुश्मन लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो क्या बचेगा बताओ, प्लस के 13 कम कर दो तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। देख पा रहे हो। तो इस तरह से बहुपद में अपन अक्स वैल्यूज मान रख करके इसका वैल्यू मान अपन निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मान रखना सब बच्चों को समझ में आ गया। हम कर रहे हैं 9th क्लास में दूसरी प्रश्न जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद कर रहे हैं। और बहुपद किसे कहते हैं, वो बहुपद की घात कितने पदों का है। एक घात वाले को रेखिक, 0 घात वाले को अचर बहुपद बोलते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती, 2 घात का बहुपद बोलते हैं, 3 घात को त्रिघाती बोलते हैं। जितने पद होते हैं उसके हिसाब से अपन एक पद वाले को एक पदी, 2 पदों को 2 पदी है, 3 पदों को त्रिपदीय कहते हैं। ऐसी सारी बातें हमने कर ली है। x स्क्वायर के गुणांक निकालना, ऐसी सारी बातें 2.1 में कर ली। 2.2 के अंदर बहुपद के अंदर ये बहुपद दिया हुआ था, x की जगह 0 रख करके मान पूछा है, तो x की जगह 0 रख के मान निकाल लिया, -1 रख करके मान निकाल लिया, 2 रख करके मान निकाल लिया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज इतना ही करेंगे, अगले वीडियो लेकर के आएंगे 2.2 के अंदर आगे की क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इसी उत्साह उमंग के साथ अपन दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलेंगे। और निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकलेंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, या फिर घर पे अपने साबुन है उससे बार बार हाथ धोएंगे, बार बार मुंह को, आंखों को नहीं छुएं। सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।